देखिए, शुरू के दिनों में हमारा आपके साथ एक साक्षात्कार हुआ था। हमने कहा था कि ये जो भी गठबंधन का स्वरूप बदला है बिहार में, महागठबंधन का और राजद का और जदयू का, ये कोई सिद्धांतों का संबंध नहीं बना है, कोई सिद्धांतों पर अलायंस नहीं हुआ है। ये अपने-अपने स्वार्थों पर अलायंस हुआ है। तो जहाँ-जहाँ स्वार्थ पर अलायंस होगा, वो कहीं न कहीं उसमें खटास उभरते रहना है, समय-समय पर आते रहना है और वो दिखाई देते रहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति की गर्माहट अचानक बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के एक बयान से। बयान यह और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने ऐलान किया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे मोकामा और गोपालगंज में। जाहिर तौर पर इस बयान के बाद बिहार की राजनीति की गहमागहमी बढ़नी थी, क्योंकि मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटों का जो समीकरण है, जितनी समझ मेरी है इन दोनों सीटों को लेकर, मोकामा में 15-20 हजार तकरीबन जो वोटर हैं, दलित वोट बैंक है, दलित वोटर हैं। और ये ठीक है कि मोकामा में जो भूमियार जाति के वोटर हैं वो बहुत कुछ तय करते हैं, लेकिन अक्सर जब लड़ाई कांटे की होती है तो 2-4 हजार के अंतर से भी जीत हार होती है। और ऐसे में चिराग पासवान की पकड़ जिन वोटरों पर है, जिस वोट बैंक पर है, उस तबके के वोटर हैं मोकामा में और अच्छी खासी आबादी में हैं। तो चिराग पासवान अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे तो आरजेडी का खेल बिगड़ जाएगा, महागठबंधन का खेल बिगड़ जाएगा। यही हाल गोपालगंज में भी है। गोपालगंज में भी मल्लाह, दलित और दूसरे तबके के वोटर ज़्यादा हैं, और चिराग पासवान अगर वहाँ बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं, खेल बिगाड़ सकते हैं आरजेडी का। तो जैसे ही ये खबर आई, बीजेपी की तरफ से गहमागहमी बढ़ गई है और हमारा काम भी बढ़ गया है। हम इस तस्वीर को साफ करने में जुटे हैं, इसका जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। एक बार फिर हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे हैं। सर, बड़ी चर्चा है। सबसे पहले तो आप छठ कर रहे हैं और छठ की आपको हार्दिक बधाई सर। प्रसाद वगैरह भी हमने खाया है, लेकिन अब राजनीति पर बात होगी। एक बयान दिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने, और इस बयान को लेकर बिहार की राजनीति की गहमागहमी इसलिए भी बढ़ी हुई है। एक तो वोटों का जो समीकरण है, मोकामा में चिराग पासवान या आपकी पार्टी जिन वोटरों पर पकड़ रखती है उसकी भी अच्छी खासी संख्या है। दूसरा मामला ये है कि अगर एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हों कि चिराग जी प्रचार करेंगे, तारीख बता रहे हों कि 1 तारीख को वो प्रचार करेंगे, इतना हल्का बयान तो नहीं देंगे। वाकई चिराग पासवान खेल करने जा रहे हैं क्या कुछ? मिश्रा जी, आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारतवासियों को छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपने कहा, उपचुनाव हो रहे हैं बिहार में 2 सीटों पर, और आने वाले समय में और भी जगहों पे उपचुनाव होंगे बिहार में। जैसे आप जानते हैं कि एक कुढ़नी है आपका, कुढ़नी में भी नोटिफिकेशन अब आना बाकी है, बाकी प्रक्रिया पूरी होगी। तो किस दल के लिए, किस पार्टी के लिए कौन नेता कैसे प्रचार करेंगे, हम समझते हैं उस पार्टी के नेता और उस पार्टी के कार्यकर्ता तय करते हैं। जहाँ तक रही चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाने और प्रचार करने की बात, जैसा कि आपने कहा कि संजय जायसवाल जी का, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान हिस्सा आया था, तो हम अपनी जिम्मेदारी के साथ आपको इतना बताएंगे कि भाई उपचुनाव पार्टी को लड़ना है या नहीं लड़ना है, और लड़ना था, अब तो समय बीत गया। तो एक पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ हम लोगों ने बैठक करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया था इन विषयों पर। हालांकि हमारी तैयारी पूरी थी, हम लोग उपचुनाव में जाने के लिए हमारे पार्टी के और पदाधिकारी और कार्यकर्ता चाह रहे थे कि हम लोग उपचुनाव में जाएँ, और हम लोगों ने इन सभी तैयारियों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया और सारी स्थितियों से हमने अवगत करा दिया उनको, और उनको हम लोगों ने ये अधिकार दिया
कि आप अपना निर्णय लेंगे कि हम लोगों को किन सीटों पर किनको उतारना है, लड़ाना है, क्या करना है। तो जब राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी निर्णय लेने में स्वयं सक्षम हैं कि वो उपचुनाव में प्रचार करने जाएंगे या नहीं जाएंगे। उपचुनाव में प्रचार करने जाने का मतलब ये होता है, संकेत ये होता है कि हम या तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए जा रहे हैं, या पार्टी विशेष के लिए जा रहे हैं, या दल विशेष के लिए जा रहे हैं। तो अगर दल विशेष के लिए अगर हम जा रहे हैं, किसी के समर्थन में, किसी के विरोध में, हम लोगों का जो अभी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट अपना विजन हमारा जो है उसको लेकर हम लोग अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश था। अब ये महत्वपूर्ण डिसीजन का ये जो समय आया है, जैसे आपके माध्यम से और चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है अमुक तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी यहाँ पे वोट मांगने के लिए जाएंगे। अब इसके बारे में कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, पटना आज ही आना था, किसी कारणवश विलम्ब होने के कारण आप नहीं आ पाए हैं। साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे सर हैं और कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हम कर रहे हैं। चिराग पासवान से जुड़ा हुआ सवाल है। एक सवाल जो हमारे जहन में है सर, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कल आ रहे हैं और बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, हम लोग भी इंतजार में हैं वो आएँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जो कहा है कि चिराग पासवान प्रचार करेंगे, तो सीधे उनसे सवाल हो चिराग पासवान इस खबर को कंफर्म करेंगे, उनके बयान को कंफर्म करेंगे, खारिज करेंगे, वो देखना होगा। आपने इंटरव्यू की शुरुआत में जिक्र किया सर, कुढ़नी में उपचुनाव है और नवंबर महीने में जो महीना आ रहा है उसमें अधिसूचना जारी हो सकती है, चुनाव की तारीख घोषित हो सकती है। कुढ़नी को लेकर क्या है सर, उसको लेकर भी सस्पेंस है या उसको लड़ना है, क्या करना है? देखिए मिश्रा जी, हमने बड़े साफ शब्दों में बताया है कि हमने बिहार के सभी सीटों का जहाँ उपचुनाव संभवतः होने हैं, संभवतः इसलिए हम बताएं कि भाई जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाए उस पर आप अधिकृत कुछ बोल नहीं सकते हैं, अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला होता है। लेकिन अभी फिलहाल 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं बिहार में, एक मोकामा और एक गोपालगंज। दोनों जगह पे अन्य दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। महागठबंधन की तरफ से कोई उम्मीदवार है, कोई भाजपा की तरफ से उम्मीदवार है। और ऐसी परिस्थिति में हमारी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए जो हमारी तैयारी थी, बिहार इकाई के संसदीय बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक करके हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये अधिकृत किया था, हमारे पूरे सदस्यों ने अधिकृत किया था कि बिहार में उपचुनाव के लिए आप अधिकृत हैं, आप जो निर्णय करेंगे। और बड़े ईमानदारी से आपको बताएं कि 3 उम्मीदवार एक सीट पर 3 उम्मीदवार दावेदार हमारे पास थे, जिससे हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया था। ये लोग मजबूती से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई पार्टी के पदाधिकारी भी थे और कुछ पार्टी से अलग से भी थे। तो हम लोगों ने ये बातें उनके सामने समक्ष रखी थी। अब राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय जो हुआ हो, राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो निर्णय हुआ कि नहीं, ये अभी आप लोग संगठन पर काम करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और अभी अपने संगठन की समीक्षा करेंगे और उपचुनाव में हम लोग अभी इस 2 सीटों के उपचुनाव पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये नीतिगत फैसला जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारा राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का हो गया, तो हम लोग एक आखिरी सवाल है सर और विशुद्ध राजनीतिक सवाल है। मैं तो कहूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पसंदीदा सवाल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बाकायदा ये तय हो जाता है कि वो मोकामा के टाल इलाके घुसवरी में प्रचार करेंगे, महागठबंधन की उम्मीदवार आरजेडी की उम्मीदवार नीलम देवी के लिए जनसभा करेंगे और उसके बाद वो अपनी जख्म का हवाला देते हैं, अपने जख्म का घाव का, और कहते हैं कि नहीं अब ठीक होगा तब सोचेंगे। आखिरी वक्त में ये प्लान कैंसिल होता है। क्या लगता है क्या चल रहा है? देखिए, शुरू के दिनों में हमारा आपके साथ एक साक्षात्कार हुआ था। हमने कहा था कि ये जो भी गठबंधन का स्वरूप बदला है बिहार में, महागठबंधन का, राजद का और जदयू का, ये कोई सिद्धांतों का संबंध नहीं बना है, कोई सिद्धांतों पर अलायंस नहीं हुआ है, ये अपने अपने स्वार्थों पर अलायंस हुआ है। तो जहाँ जहाँ स्वार्थ
पर अलायंस होगा, वो कहीं ना कहीं उसमें खटास उभरते रहना है, समय समय पर आते रहना है और वो दिखाई देते रहना है, और उसी का एक प्रारूप आप देख रहे हैं। हम तो हतप्रभ हैं, मुख्यमंत्री जी आजकल अपने संवाद में जिस तरीके से वो बोलते हैं, जैसा कि हम लोग जानते थे उनको, माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन जिस तरीके से वो अपने संवादों में बोलते हैं, हम देख रहे थे अभी हाल ही के दिनों में आप समूह की न्यूज़ के माध्यम से कि भवन निर्माण के किसी कार्यक्रम में गए थे और वो कुछ बड़े पदाधिकारियों को इस तरीके से कर रहे थे, केवल आप लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं, आप लोग काम समय पर पूरा नहीं करते हैं। तो खुद मुख्यमंत्री जी ही अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लेते हैं, रियलाइज करते हैं कि उनके पदाधिकारी पैसा कमाने में लगे हुए हैं, और इससे बड़ा प्रश्न अपने आप पर कोई खड़ा कर नहीं सकता। तो देखिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे थे, और जाहिर है कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं मिलेगी। अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के किसी बड़े नेता से बात करेंगे तो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं मिलने वाली है। बहुत सधा हुआ अंदाज, एक चिरपरिचित अंदाज है, और जाहिर तौर पर लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है। ये अपने दर्शकों को हम बता दें, जो गहमा गहमी बढ़ी हुई है, जो खबरें आ रही हैं, हमारे पास जो जानकारी है, ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है। दिल्ली से पटना तक सरगर्मी बढ़ी हुई है, और हुलास पांडे सर ने भी बताया है कि चिराग पासवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल वो खुद पटना आ रहे हैं। तो पटना एयरपोर्ट पर कल कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है, इसका इंतज़ार रहेगा। पटना एयरपोर्ट पर हम मौजूद रहेंगे, और जो ब्रेकिंग न्यूज़ चिराग पासवान देंगे पटना एयरपोर्ट पर, वो सीधे आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।